हुसेन हैदरी यांचा व्हिडिओ या ठिकाणी दाखवण्यात येणार आहे। मी संबंधित यंत्रणेला विनंती करतो की त्यांनी या सभागृहासमोर हुसेन हैदरी यांचा व्हिडिओ सादर करावा। आदाब, मेरा नाम हुसैन हैदरी है और मैं एक शायर हूँ, एक लेखक हूँ, एक गीतकार हूँ। आज भीमा कोरेगांव को याद करते हुए अवसर पर मैं कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जो पहली मेरी नज़्म है उसका उन्वान है दोगले। तो ये नज़्म मैंने लिखी थी दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद, और इस मसले पर कि किस तरह जब सरकार अपनी जनता के ऊपर प्रहार करती है और जब जनता अपना प्रतिरोध वापस करती है तो उसे भी हिंसा का दर्जा दे दिया जाता है और एक बोथ साइडिज़म का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। और वो जो बोथ साइडिज़म है वो मुझे बहुत चुभता है, क्योंकि ये एक बराबरी की लड़ाई होती नहीं है कभी भी। तो उस नैरेटिव को दोहराने वाले लोग, उन्हें मैं दोगले का दर्जा देता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है दोगले। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफ़ों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये दास्तानों को बुनने वाले, ये एक रास्ता न चुनने वाले, ये दोनों तरफ़ों की कहने वाले, ये बीच में जाके रहने वाले, तमाम दुनिया के सामने अब सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो हो गया है सो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो दुकानें जो दिल जले हैं वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर सितम जो ढाए वो भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि जो है कातिल अब उनके नामों को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कि दफन कराओ सारी लाशों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब दबा दो तमाम चीखों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना रातों को खामोशी से। ये कह रहे हैं कि सुनते जाओ अमन की बातों को खामोशी से। ये दुख पे मेरे न रोने वाले, ये वक्त पड़ने पे खोने वाले, ये मुस्कुरा के मुकरने वाले, ये खौफ खा खा के मरने वाले, तमाम दुनिया के सामने जो सबक मोहब्बत का दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यारो, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये चाहते हैं कि जालिमों के जो जुल्म है वो नाहम गिनाएं। ये चाहते हैं हर एक इल्ज़ाम को बराबर ही बांटा जाए। ये चाहते हैं तबाहियों पर सवाल कोई भी ना उठाए। ये चाहते हैं उदासियों पर ज़्यादा मातम भी ना मनाए। ये चाहते हैं कि इनके दामन पे खून के दाग लग न जाएं। ये चाहते हैं कि ज़िक्र इंसाफ का कहीं पर ना होने पाए। पुरानी चालाकी है ये इनकी, ये किस्से हम पहले सुन चुके हैं। रफ़ा दफ़ा कर रहे जो मसला, ये शर्म और डर से भर गए हैं। खड़े थे कातिल का साथ देने, ये बात अब ये भी जानते हैं। लहू की सुनवाई हो ना जाए, सो हाथ पहले ही धो रहे हैं। ये अब जो बदनाम हो रहे हैं, ये अब जो तारीख़ में लुट रहे हैं, ये आप इज़्ज़त ही खो चुके हैं। ये एक ही बात कह रहे हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। तो ये एक नज़्म है उन लोगों के नाम। और फिर एक लेखक के तौर पे शायद जो मुझे हमेशा एक बात कचोटती है कि किस तरह ये जो कहानी है, जो मेरे ख़्याल से जो प्रताड़ित लोग होते हैं, जो हाशिए पर रहता हुआ एक समाज है, उनकी कहानियाँ भी बटोर कर जो डोमिनेंट कैटेगरी ऑफ लोग हैं हिंदुस्तान में, वो किस तरह उनकी कहानियाँ भी बटोर कर उससे अपना एक महफ़िल सजा लेते हैं, अपने लिए एक दौलत और शोहरत का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये नज़्म अप्रोप्रिएशन के ऊपर है। ये कविता जो है हिंदी की, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ नैरेटिव के ऊपर मैंने लिखी है। और इस कविता का नाम है हम फिर नहीं लिख पाए, हम फिर नहीं लिख पाए। हिंदी कविता है कि हम झेल रहे हैं दुख, हम झेल रहे हैं दुख, और वे कागज़ कलम इकट्ठे कर लिखना शुरू कर चुके हैं हमारे ही दुख की कहानी।
हम झेल रहे हैं दुख और वे कागज़ कलम इकट्ठे कर लिखना शुरू कर चुके हैं हमारे ही दुख की कहानी। गढ़े जा चुके हैं किरदार, बुने जा चुके हैं प्लॉट, बेचा जा चुका है एक प्रोजेक्ट जिसकी पहली फ्रेम है तय, सत्य घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण। हम झेल रहे होंगे दुख जब बना देंगे वे इस पर एक फिल्म जिसमें नहीं होंगे हम कहानीकार, नहीं होंगे हम निर्देशक, नहीं होंगे हम अभिनेता, नहीं होंगे हम कैमरामैन, नहीं होंगे हम संगीतकार, नहीं होंगे हम स्पॉट बॉय या एक्स्ट्रा भी, या स्पॉट बॉय और एक्स्ट्रा तो होंगे शायद। और जीत जाएगी वो फिल्म नेशनल अवार्ड के मेडल, फिल्म फेयर की ट्रॉफियाँ, यूरोप का भ्रमण, ऑस्कर का नामांकन, बॉक्स ऑफिस की सफलता, यानी चमकती हुई शोहरत और खनकती हुई दौलत। हम झेल रहे होंगे दुख और कर देंगे दुख में फेसबुक पर एक छिछला सा विरोध कि नहीं था हमारा दुख तुम्हारी कला की खदान जिसमें बनाकर हमें ही मजदूर तुमने निकाल लिया सोना और बना लिए अपने जेवर। हम झेल रहे होंगे दुख और मढ़ा जाएगा दोष हमारे ही सर कि हम हैं बौखलाए हुए अतिवादी, पीड़ित मानसिकता से ग्रस्त, भरे हुए कड़वाहट से, रोष से, मलाल से कि ना कर पाए कुछ खुद और लगा रहे हैं भला करने वालों पर उल्टा इल्ज़ाम कि होता है हर कला पर हर कलाकार का एक जैसा अधिकार। हम झेल रहे होंगे दुख जब फिर से हार जाएंगे ये बहस, नहीं समझा पाएंगे किसी को भी कि हम झेल रहे थे दुख। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना संकल्प, अपनी ऊर्जा, अपना चित्त, अपनी आत्मा को दुख में पूरा झोंक कर कि डुबाया जा रहा था हमें, हमारी गर्दन को दबोच कर दुख के पानी में बार बार छटपटा रहे थे लेने को सांस। और नहीं था तब मुमकिन कागज़ कलम को याद करना। हम फिर हार जाएंगे बहस और मांग लेंगे माफ़ी। इतिहास में हमारा विरोध कहलाया जाएगा अपवाद या अतिशयोक्ति, या सिर्फ एक बहाना कि हम झेलते ही रह गए दुख और कभी नहीं लिख पाए अपने दुख की कहानी अपनी ही ज़बानी। बहुत बहुत शुक्रिया।